राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और ऐसा हर वो इंसान सोचता है जो पॉजिटिव सोचता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो होता ही रहता है, होता भी रहता है, होना भी चाहिए। तभी लगता है कि हम जिंदा हैं। नहीं तो पैरेलल लाइन तो एक डेंजरस बात होती है ना। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त होती है और थोड़ी अस्त व्यस्त भी होती है, लेकिन बहुत प्यारी होती है। आज बात करते हैं ज़िंदगी में शादी, विवाह, रिलेशनशिप, इन सब का क्या रंग है, क्या इसका महत्व है, क्या इसका अपना रोल है। तो आजकल आप देख रहे होंगे शादी विवाह का चलन थोड़ा सा बच्चों की नज़र में कम होता जा रहा है। उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है इतना मेहनत से पढ़े लिखे हैं तो क्या खाली बच्चे संभालने के लिए, या खाली झरना कलछी चलाने के लिए। वो तो हम लोग हैं जो बच्चे संभाल रहे थे और झरना कलछी संभाल रहे थे, और साथ में अपने को भी महत्व देते रहे। लेकिन आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा ऊंचा सोचने लग जाते हैं, और जो ये ज़्यादा है ना, ये बहुत परेशान करता है। जब ज़्यादा वक्त बीत जाता है तभी ये ज़्यादा चाहना बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा। हो सके तो जो आजकल 30+ में शादी करने का या सोचने का चलन चलने लगा है, फिर 40+ हो जाते हैं फैमिली प्लान करते करते, फिर उसको ड्रॉप कर देते हैं प्रोग्राम को। तो ऐसे लोगों को ज़रूर दिखाएं, जैसे सुनाएं उनको, या उनको समझाने के लिए इसमें से कुछ टिप्स आपको मिलेंगी। तो पहले आप समझिए, फिर अपने अपनों को समझाइए या उनसे शेयर करिए, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये मुद्दा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा चिंतनीय है, क्योंकि हमारा पूरा समाज इससे प्रभावित होता है। पूरा यूथ ही हमारा भविष्य है। और पहले तो धीरे धीरे करके बच्चे कम होने लग गए, फिर उसके बाद शादी ब्याह देर से और बच्चे भी ना होना, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ये समझ लीजिए कि हमारा पूरा फ्यूचर, पूरा समाज, पूरा हमारा जो एक ढांचा है, जो एक तरीका है हमारा फैमिली को चलाने का, वो सब डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो आपको एक 3 फ्रेंड्स का घटना सुनाते हैं। ये थोड़ी थोड़ी सच्ची है, थोड़ी थोड़ी उसमें काल्पनिक है। थोड़ा सा जैसे नहीं होता है, फिल्में बनती तो सच्ची घटनाओं पर हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको मोड़ देने के लिए कुछ घटनाएं उसमें जोड़ी जाती हैं। तो वो सब मिली जुली हैं, लेकिन हैं वास्तविक घटनाओं पर आधारित, क्योंकि थोड़ा सा उसमें नाम वाम बदलना रहता है ना। तो कई फ्रेंड्स का ग्रुप था जो काफ़ी महत्वाकांक्षी थी, और ईश्वर की कृपा से काफ़ी ब्रिलियंट भी थी। तो वो सब जो है 4-5 लड़कियों का ग्रुप था। वो सब अपने सपनों को पूरा करने की तरफ बड़ी अग्रसर थी, और बहुत मेहनत से, बहुत ज़्यादा लगन से वो लोग काम करती थी। उसके अलावा उनको कुछ नहीं मतलब था, क्योंकि अपने घर से दूर वो अपना भविष्य बनाने के लिए आई थी। और ये सब करते करते उन्होंने अपना सारा वक्त पढ़ाई में लगाया। फिर सब अपनी अपनी पसंदीदा जॉब लेकर के चल दी। 3 लड़कियां एक साथ थीं, और जब उनकी जॉब लगी, फिर उसके बाद वहाँ पे मेहनत किया उन्होंने, प्रोग्रेस होती गई उनकी। और वो एक सब मल्टीनेशनल कंपनी में एक ऊंची ऊंची पोस्ट पर, कोई इंजीनियर भी थी उसमें, सब ऊंची ऊंची पोस्ट पर, हाई पैकेज पर पहुंच गई। अब उनके परिवार वालों को तो काफ़ी कई साल से उनकी शादी की चिंता हो रही थी, क्योंकि अपने यहाँ भाई कुछ भी कर लो, लेकिन परिवार बनाना ज़रूरी होता है। तो उनके परिवार वाले उनके ऊपर विवाह का प्रेशर डालने लग गए। लेकिन उसमें से वो लोग कोई शादी करना नहीं चाहती थी। कोई इस मामले में एकदम स्ट्रिक्ट थी, कोई अपने संस्कारों से बंधी थी, लेकिन शादी नहीं करना चाहती थी कि कौन बच्चा संभाले। अब इतनी मेहनत किया, इतनी बड़ी जॉब है, समय ही नहीं है कि बच्चा संभालें। और कोई थोड़ा सा मस्त मौला नेचर की भी थी। तो ऐसी ही थी उसमें से एक जो थोड़ा सा सीधी थी, अपने परिवार की वो बड़ी लड़की भी थी, उसके छोटे भाई बहन भी थे, उसके कारण उन लोगों की भी शादी नहीं हो रही थी। तो उस पर एक दूसरा दबाव था।
तो उसकी बातचीत चल रही थी और वो कहीं पास में ही रहती थी, तो वो उन लोगों के संग हॉस्टल में नहीं रहती थी, वो अपने घर रहती थी। तो वो जब घर पहुंची तो पता चला कि कल उसको कुछ लड़के वाले देखने आने वाले हैं, और लड़का जो है बहुत अच्छा है, सब तरह से बहुत अच्छा है, संस्कारी है, लेकिन वो लेक्चरर है। तो लोग हंसने लग गए उसके मतलब फैमिली मेम्बर्स की, कहाँ तो तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हो और तुम्हारा जो मतलब होने वाला हो सकता है वो लेक्चरर है। तो पहले तो वो चुप रही, और उसकी बहन ने हंसी हंसी में कहा, तो ठीक है ना दीदी, तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा, जीजू जो है बच्चा संभालेंगे। तो ये बात उसके दिमाग में बैठ गई, और उसने कहा कि ठीक है, अगर लड़का मिलेगा हम बातचीत करेंगे, पसंद आएगा तो हम कर लेंगे। उसके पिताजी भी उसके इस निर्णय पर राजी थे, जबकि भाई बहन और दूसरे जो थे मना कर रहे थे। बहन बोली कि हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन उसने कहा नहीं, तुम्हारी बात हमें समझ में आई है। और फिर उस लोग मिलने के बाद इन लोग की शादी पक्की हो गई, शादी हो गई। और इधर जो दोनों लड़कियां थी, एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गई और उसी के संग रहती थी, और एक जो है इस चीज़ को नहीं पसंद करती थी, लिव इन को, तो वो अकेले ही हॉस्टल में रहती थी। तो ऐसे ही कुछ समय बीता, एक बार तीनों लड़कियां मिली तो आपस में सब अपने अपने जो है दुख बता रही थी। लिव इन वाली बोली कि मैं तो बहुत मस्त हूँ, ना तो कोई बच्चे का झंझट, ना ज़्यादा परिवार वाला झंझट, जब तक मर्जी है, जब तक बन रही तब तक रहो, नहीं तो फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और दूसरी वाली बोली कि नहीं, मैं तो अकेली हूँ, बहुत आराम है मुझे। तो वो तीसरी जो रही शादी वाली, वो भी बोली नहीं, मुझे भी कोई कष्ट नहीं, चली गई। लेकिन जब वो घर पहुँची तो सबके अपने अंदर के कष्ट जो है सामने आने लग गए। तीनों सोचने लग गई, जो शादी कर चुकी रही उसको इस बात का कभी कभी तकलीफ़ होती थी कि उसका हस्बैंड उससे मतलब उसको जैसे ये अनकॉन्शियस माइंड में ये रहता था कि वो अपने अचेतन मस्तिष्क से सोचती थी, सब कॉन्शियस से, कि ये जो है हमसे कम लायक है। और उन लोगों में एक जैसे अनदेखा सा तनाव रहता था, ये उतना उससे बहुत अच्छे से नहीं डील कर पाती थी। और जो लिव इन में थी वो अक्सर देखती थी उसका जो फ्रेंड है वो कभी आता है कभी नहीं आता है, और अपने फ्रेंड्स के संग फार्म हाउस में जा के मस्ती करता है काफ़ी दूर दूर। उसके मन में आने लग गया कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और लड़की हो, और ऐसा भी नहीं है कि उसके ऊपर हमारा कोई दबाव है, हम उसको रोक भी नहीं सकते हैं। तो क्या हम इस कैरेक्टर के हैं कि ये चला जाए तो हम दूसरे के संग हो जाए, ऐसे 2 3 4, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लग गया। और जो अकेली थी वो उसको और तकलीफ़ थी कि भाई मुझको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो उसके बाद जो लिव इन वाली रही उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसने अपनी फ्रेंड को बुलाया जिसकी शादी हो चुकी थी, उसको बुलाया, उससे कहा और खूब रोई कि मेरे मन में देखो ये है। तो बोली तुम तो कहती रही मैं बहुत खुश हूँ। बोली मैं क्या कहूँ, किससे कहूँ, लेकिन तुम बल्कि ज़्यादा अच्छी हो। ये लायक और नहीं लायक वाली बात तो एक अपने मन की होती है। हस्बैंड वाइफ में से तो कोई भी जो ज़्यादा कमा रहा है वो घर चलाए, और जो जिसके पास समय है, जो हाफ ड्यूटी पे आ जाता है अपनी मतलब दिन में आ जाता है और शाम तक अपना समय घर को दे सकता है, वो बच्चा संभाले। तो ये ज़्यादा अच्छा है ना, तुम तो भाग्यवान हो कि तुमको इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, एक प्यारा सा बेटा मिला है। और हम देखो एकदम हमेशा असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहते हैं। और वो तीसरी वाली भी बोली कि मैं तो एकदम अकेली पड़ गई, मुझे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो उसको जिसकी शादी हो चुकी थी उसको बहुत गिल्ट फील हुआ कि हमने अपने हस्बैंड को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल वैल्यू नहीं दी, और वो हमें इतना ज़्यादा मानता है, बिना कुछ शिकायत किए वो बच्चा भी संभालता है और मेरा भी ध्यान रखता है। मैं जाती हूँ तो चाय तक बना के देता। तो वो घर गई और अपने हस्बैंड को उसने सॉरी बोला और कहा कि तुम बहुत गलत बात है, तुम मुझे बहुत दिन से पिक्चर दिखाने नहीं ले गए, ऐसे कोई अपनी वाइफ को रखता है। तो वो भी समझ गया, उसने कहा कि हम दोनों के बीच में रुपया पैसा कभी नहीं आएगा, रुपया पैसा आनी जानी चीज़ है, हम दोनों का जीवन भर का साथ है। रुपया पैसा नौकरी आज है कल नहीं है, लेकिन हम तुम आज भी हैं कल भी हैं, कम पैसे में भी रहेंगे और ज़्यादा पैसे में भी रहेंगे। इसलिए विवाह को समझिए, उसके महत्व को समझिए, एक जो आपको सुरक्षा और संस्कार और प्यार
और एक भरोसा विश्वास परिवार देगा वो कोई नहीं दे सकता।